हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक होगा इस नवरात्रि थर्ड पार्टी का काउंटडाउन टाइमर शुरू हो गया है। क्या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से जाने वाली है? क्या जो वो गलत कार्य कर रही है उससे पीछे हटने वाली है? यही सब चीज हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है गाइस, जैसा कि आप जानते ही हैं, यह रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें और उसकी सारी हरकतों के बारे में जान सकें कि वो क्या प्लानिंग बना रही है। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही से नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। आज मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी आ रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि नवरात्रि में पॉजिटिव चीज ज्यादा ही पावरफुल हो जाती हैं, ज्यादा ही एनर्जी देने लगती हैं। तो यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि जिस तरीके से आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस गए हैं, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस गए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, उस परेशानी से निकलने का ये समय आ गया है। ये इतने सुनहरे दिन चल रहे हैं आप लोगों के लिए कि आपकी जो भी परेशानियां हैं वो इस नवरात्रि बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं। थर्ड पार्टी का जो करना था वो यहाँ थर्ड पार्टी का करना रुकने वाला है, क्योंकि सारे दिन थर्ड पार्टी के नहीं रहते। जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, आस्था है उनको भगवान पर, पॉजिटिविटी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता है कि नवरात्रि में कितनी एनर्जी आती है और क्या क्या काम सही हो जाते हैं। तो जो लोग पॉजिटिविटी से जुड़े हुए हैं उनके इस समय बहुत जल्द काम पूरे होने वाले हैं, और उनके रिलेशन से थर्ड पार्टी बाहर निकलने वाली है। जिस तरीके से आप लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी ने आग लगा रखी थी, आपका जीना दुश्वार कर दिया था, हर बात पर लड़ाई झगड़े करा देती थी, इतना मनमुटाव कर दिया था कि आपके पार्टनर आपकी सूरत तक देखना पसंद नहीं करते थे, आपसे हर बात पर झगड़ा शुरू कर देते थे। वो एक ऐसे अजनबी की तरह आपके घर पे रह रहे थे जैसे आपको जानते ही नहीं हो। ऐसी सिचुएशन थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशन की कर दी थी। अब इस नवरात्रि थर्ड पार्टी को पता चलेगा कि गलत करने का क्या नतीजा होता है। जो दिन उसके जा रहे थे अच्छे, जिस तरीके से वो सोचती थी कि मैंने जो किया वो सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है, जो मैं चाहती थी वही सब कुछ हो रहा है,
आप लोग परेशान हो रहे थे। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जिसको थर्ड पार्टी का नहीं पता कि लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है और कौन उनको परेशान कर रहा है। तो जिस तरीके से आप लोगों के ऊपर अचानक से मुसीबतों का पहाड़ टूटा, दिन पे दिन आप लोग परेशान होते चले गए, वो सब किया धरा थर्ड पार्टी का था। क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं चाहती आपको कैसे भी ठीक रहना। थर्ड पार्टी यहाँ नहीं चाहती कि आप कैसे भी ठीक रहें, आपका रिलेशन ठीक रहे। उसका मकसद सिर्फ आपके रिलेशन को खराब करना और उसको बिल्कुल बर्बाद करना है। और वो अभी तक अपने हर कार्य में सक्सेस हो रही थी। और आज जब नवरात्रि लगी तो ये पावरफुल होती है, आप लोगों को पता है। तो जिन लोगों ने पॉजिटिविटी से जुड़कर थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के लिए उपाय किए हैं, उनको यहाँ पर बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली। थर्ड पार्टी को अपने कर्मों की सजा मिलेगी। जिस तरीके से उसने किया वो सब उसके सामने आएगा। काफी लोगों के मनसा होती है कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने हमारा गलत किया है उसको भी पता चलना चाहिए उसी तरीके से कि क्या होती है परेशानी। तो वही दिन चल रहे हैं इस समय। जो लोग पॉजिटिविटी से जुड़ रहे हैं उसको भगवान खुद सजा देने के लिए आए हुए हैं। और थर्ड पार्टी को अब सब कुछ समझ आ जाएगा कि पॉजिटिविटी क्या होती है। उसको अभी तक कुछ मतलब नहीं था कि किसको क्या नुकसान हो रहा है मेरे करने से। उसका मकसद सिर्फ एक, आप लोगों के रिश्ते में दरार डालना और दूसरा पैसों में मजे लेना। जो आपके पार्टनर के पैसे हैं उसको उड़ा रही है, उनसे चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर उनसे पैसा निकलवा रही है, अय्याशियां कर रही है, अपने सारे शौक पूरे कर रही है। तो ये थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रहा है अभी तक। और वो अपने इन कामों में सक्सेस हो रही थी। और जब अब पलटेगा सब कुछ उसका, तो उसको सब कुछ समझ आ जाएगा कि मैंने क्या किया है ना। मुझे यहाँ एनर्जी ये भी बता रही है कि थर्ड पार्टी ने जिस तरीके से आप लोगों के रिलेशन में हल्के हल्के जहर फैलाया, वो सब वापस उसको देने का समय आ गया। क्योंकि आपने जो परेशानियां झेली हैं, जितना आप लोग परेशान रहे हैं, कोई रास्ता नहीं दिखा, कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला कि कैसे इन चीजों से बाहर आया जाए। थर्ड पार्टी ने कुछ लोगों की हालत ऐसी कर दी कि इतने बीमार हो गए कि बिल्कुल दिमाग खत्म हो गया, कुछ काम नहीं हो पा रहा और इतने फंस गए मुसीबतों में कि उससे निकलते निकलते हिम्मत हार गए। जो लोग जुड़े भी उनसे सही कराने के लिए, वो भी गलत इंसान जुड़े। क्यों? ऑरा शरीर का इतना खराब हो गया था उस समय कि उस तरीके के लोग ही उन्हें मिलने लगे और जिन्होंने और उनको नुकसान पहुंचा दिया। सबसे बड़ी चीज है पॉजिटिविटी। अगर आप भले ही कितनी परेशानियों में फंसे हुए हैं और आप पॉजिटिव रहते हैं, उसको पॉजिटिव रहकर सही करते हैं, तो मैं दावे से बोलता हूं आपकी परेशानी जो 15 दिन में जानी होगी वो 7 दिन में चली जाएगी। क्योंकि वहां आपको दृढ़ विश्वास के साथ खड़ा होना होगा, पॉजिटिविटी के साथ खड़ा होना होगा और आप खुद चेंज देखेंगे अपने में कि हाँ, मेरा सब कुछ सही हो रहा है। काफी लोग भगवान को सोचते हैं कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूं या इतना पूजा पाठ करती हूं, तो भगवान ने मुझे इन चीजों से क्यों नहीं बचाया। मैं आपकी आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। आप भगवान को याद कर रहे हैं, उनका जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन यहां भी कुछ बाउंडेशन होती हैं जिसमें भगवान ज्यादा नहीं कर सकते आपका कार्य। अगर आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी है या किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक किया गया है, आप उसमें कितना ही कुछ कर लीजिए, आपकी परेशानी थम तो जाएगी लेकिन जड़ से खत्म नहीं होगी। वो इसीलिए क्योंकि ये सारी चीजें जब की गई हैं तो इसको उपाय करके ही आप हटा सकते हैं। उसके बाद आप जप करिए, भगवान को याद करिए, उनके लिए पूजा करिए, तो आपकी सारी चीजें अच्छी काम करेंगी। मेरे से काफी लोग इस समय जुड़े हुए थे कि हम तो बहुत पूरे दिन बैठकर पूजा करते हैं, फिर भी हमारे ऊपर परेशानी आ रही है, कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो हमारा तो भगवान से विश्वास हटता जा रहा है।
तो भगवान आपसे नहीं कह रहे कि आप पूजा करो मेरी तो मैं आपको सही रखूंगा। ये आपके अंदर की आवाज है कि आप चाहते हैं भगवान की पूजा करना। आपको खुद लगता है कि अगर मैं भगवान की पूजा करूंगा तो मैं ठीक रहूंगा, और वो सही लगता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। यदि आप लोगों के ऊपर निगेटिविटी है या ब्लैक मैजिक है तो आप उसको पहले ठीक कराइए, उसके बाद आप खूब पूजा कीजिए, तो आपकी पूजा भी लगेगी और आपके सारे काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। इंसान दूसरे में कमियां तो देख लेता है लेकिन उसको समझ नहीं पाता। वही सारी चीज है यहां पर। और आप लोगों की सबसे बड़ी दुश्मनी थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी जो कर सकती थी आप लोगों के लिए गंदे से गंदा वो उसने किया। जब उसको मौका मिला आपके ऊपर कुछ कराने का उसने उस समय खूब किया, और आप देख रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है। जिंदगी तबाह हो चुकी है, लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, मनमुटाव हो गया है, घर से अलग हो गए हैं, बीमार रहने लगे हैं। बचा क्या जिंदगी में, सब कुछ ठप हो गई आपकी। तो उन्हीं सारी चीजों को ठीक करने के लिए आपको पॉजिटिविटी से जुड़ना है और इसको उपाय करके ठीक करना है। और वही समय इस समय चल रहा है नवरात्रि का, जिसमें आप अपने को ठीक करा सकते हैं, अपनी सारी परेशानियों को सही करा सकते हैं, जिससे थर्ड पार्टी भी दूर हटेगी और आपका रिलेशन ठीक होना शुरू हो जाएगा। यहां मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि जिस तरीके से आप लोगों के मन में अपने पार्टनर को लेकर गलत गलत ख्याल आते रहते हैं, उनको आप भला बुरा बोलना शुरू कर देते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने वो सब किया। तो मैं आप लोगों को यह भी समझाना चाहता हूं कि जब थर्ड पार्टी नहीं थी आपके रिलेशन में तब भी आपके पार्टनर यहां सही थे, आपको प्यार करते थे, आपको समझते थे। अचानक से चेंज हुआ सब कुछ लाइफ में और आपके पार्टनर बिल्कुल चेंज हो गए। वो गलती उनकी नहीं, यहां पर थर्ड पार्टी के किए की गलती है, जिसने उनके माइंड को डाइवर्ट कर दिया और अपने तरफ आकर्षित कर लिया। थर्ड पार्टी जिस तरीके से चाहे आपके पार्टनर को घुमाती है, जो काम कराना चाहती है वो सब करा लेती है आपके पार्टनर से। तो जो भी उनके दिमाग पे इस समय सवार है वो है निगेटिविटी, और जिसकी वजह से उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। आप देखिएगा अपने अंदर ही, आप इतनी दूर हैं थर्ड पार्टी से फिर भी वो आपको परेशान कर रही है, और आप इतने परेशान हो चुके हैं अपने बीमारियों को लेकर, अपनी तकलीफों को लेकर, और आपके पार्टनर तो हमेशा उसके साथ है। तो सोचिए उनके ऊपर क्या हो रहा है। आपसे ज्यादा आपके पार्टनर परेशान है क्योंकि वो उसके चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है मेरे साथ। और जब ये सारी नेगेटिविटी उनके ऊपर से हटेगी तो आप देखिएगा आपके पार्टनर किस तरीके से चेंज होना शुरू हो जाएंगे। नेगेटिविटी थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर इसलिए की है जिससे आप कुछ अच्छा ही नहीं सोच पाए। आप अपने पार्टनर को ही लेकर गलत सोचेंगे तो आप क्या रिलेशन ठीक कर पाएंगे अपने पार्टनर से? कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके मन में ऐसा जहर घोलना चाहती है कि आप अपने पार्टनर को ही बुरा भला बोलते रहें। और काफी लोग यही गलती कर रहे हैं यहाँ पर। मैं उन लोगों को याद दिलाना चाह रहा हूं कि जब थर्ड पार्टी नहीं थी आप लोगों के रिलेशन में तब भी आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही थी, आपका रिलेशन अच्छा चल रहा था। अचानक से सब कुछ क्यों चेंज हुआ? वो थर्ड पार्टी की वजह से, उसके ब्लैक मैजिक की वजह से। उसने उनके माइंड को चेंज किया और सब कुछ बर्बाद कर दिया, और आप लोग ये चीज समझ नहीं पाए। तो थर्ड पार्टी तो ये समझिए कलयुग के समय राक्षस है। क्या नहीं कर सकती थर्ड पार्टी? गंदी से गंदी हरकत कर देती है अपने को ठीक करने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए। और जब ये सारी चीजें उल्टी जाती हैं थर्ड पार्टी के ऊपर तो थर्ड पार्टी भी बिल्कुल बौखला जाती है। उसको समझ नहीं आता कि हो क्यों रहा है ये ऐसा। और जब परेशानी में फंस जाती है और इधर उधर थर्ड पार्टी हाथ पैर मारती है कि मैं पता करूं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, चाहे किसी ज्योतिष से करे बात या किसी टैरो कार्ड रीडर से करे या किसी और से करे, तो वो अपनी तकलीफ को लेकर भी इधर उधर संपर्क करती मुझे यहाँ दिख रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी के ऊपर इस समय मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है।
वही सब कुछ हो रहा है उसके रिलेशन में जो उसने आपके साथ किया। और कहते हैं ना कि ऊपर वाले की मार में आवाज नहीं होती। आप लोग अपने हाथ से खराब करने के लिए इच्छुक थे कि थर्ड पार्टी का हम कुछ खराब कर दें, और यहाँ पर ऊपर वाले की मार थर्ड पार्टी पर पड़ रही है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी परेशान है। वो आपके पार्टनर से रिलेशन खराब कर रही है और उनको कैसे भी करके अपने से अलग करना चाहती है। लेकिन ये सारी चीजें मुमकिन जब ही हैं जब आप लोग पॉजिटिविटी से जुड़े हैं। आप सोचें कि मेरी रीडिंग सुनकर और ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जब तक नेगेटिविटी आप लोगों के बॉडी में रहेगी, जब तक आप अपना कुछ भी सही नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज यही है। यहां पर कोई भी ऑनलाइन आपको ये कह दे कि आपका 48 घंटे में ठीक हो जाएगा या 4 घंटे में ठीक हो जाएगा, तो नामुमकिन है वो सब चीजें। मैं दावे से बोल रहा हूं, क्योंकि नेगेटिविटी हटाना इतना आसान कार्य नहीं है। एक छोटी सी नेगेटिविटी थर्ड पार्टी की कराई हुई आपको इतना परेशान कर रही है, आपका जीवन तबाह कर रही है, तो आप कैसे सोच रहे हैं कि ये 4 घंटे में हट जाएगी, कि आपका 4 घंटे में सब कुछ सही हो जाएगा? नामुमकिन है ये सब कुछ। जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है कि क्या होती है नेगेटिविटी। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि मैं नेगेटिविटी चेक करने का कोई चार्ज नहीं लेता। यदि किसी को अपने ऊपर डाउट है कि मेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, कि ये सारी परेशानियां मेरे ऊपर भी आ रही हैं, तो मैं फ्री चेक करके बता देता हूं कि क्या परेशानी है। और बाकी बाद में आपका मन रहता है आप किसी से भी कराए। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ता कि आप मेरे से कराइए। हमेशा बोलता हूं जिसका समय आ गया सही होने का वही मेरे से कनेक्ट होता है, अन्यथा घूमते रहिए आप पूरे टाइम, रुपए बर्बाद करते रहिए 10 जगह, आपका कहीं से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। क्योंकि यहाँ पर खराब करने वालों की संख्या बहुत अधिक है और सही करने वालों की संख्या बहुत कम है। अभी का एक मैं अपना किस्सा बताता हूं, जो मेरे से जुड़ी हुई है, एक लेडी गांव की हैं। तो उनका प्रेम देखिए आप, विश्वास देखिए। कहती हैं मेरे से एक दिन रात को फोन करके, गुरुजी मेरे नाती को बहुत ज्यादा बुखार है, जिसको हम हॉस्पिटल लेकर आए हैं, और जब चेक कराया तो उससे डॉक्टरों ने डेंगू बताया और उसके प्लेटलेट्स ज्यादा ही डाउन आ रहे हैं। तो गुरुजी आप कैसे भी करके उसको देखिए और ठीक कराइए। तो आप उनका विश्वास देखिए, जो कार्य डॉक्टर कर रहे हैं वो वही करेंगे, लेकिन उनका विश्वास यह है कि गुरुजी अगर कह देते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, तो बस उनको उसी से तसल्ली मिल जाती है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब मेरे बोलने के बाद सब कुछ कहा उनसे कि ठीक हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो, जल्दी, वो ठीक हो गया। उसके जो प्लेटलेट डाउन आ रहे थे वो सब कुछ ठीक हो गए थोड़े दिन में। लेकिन उनको एक तसल्ली मिल गई, जो डॉक्टर तसल्ली नहीं दे रहा था वो मेरे से उनको तसल्ली मिली। तो ऐसे ऐसे लोगों को चमत्कार होते हैं, जबकि वो कहां बैठी हैं और मैं कहां बैठा हूं, उनके सोचने मात्र से ठीक होता है। तो ऐसे ऐसे यहाँ चमत्कार होते हैं जिसको आप समझ नहीं सकते। मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं रहता कि आपको ठीक कराना है या आपके रिलेशन को ठीक कराना है। मेरा मकसद रहता है जड़ से खत्म करना परेशानी को, चाहे वो परेशानी थर्ड पार्टी ने किसी तरीके से करी हो। आपके ऊपर है परेशानी तो मैं आपको भी ठीक कराऊंगा, आपके पार्टनर के ऊपर परेशानी है तो उनको भी ठीक कराऊंगा, और यदि आपके घर में भी मुझे परेशानी दिख रही है तो मैं उसको भी सही कराऊंगा। मेरा कार्य आप लोगों को बिल्कुल सही करना है। मेरा ये कार्य नहीं है कि आप मेरे से बात कर रहे हैं तो सिर्फ मैं उसी चीज को देखूं। मुझे जड़ पकड़नी है परेशानी की, उसको ठीक कराना है, तभी तो आप अपना सब कुछ ठीक करा पाएंगे। मैं भी अगर और लोगों की तरह बस सिर्फ आपके क्वेश्चन के पूछे हुए का जवाब दूं जो आपने पूछा मेरे से, और उसी को ठीक करूं, तो मैं बोल रहा हूं आपकी वो परेशानी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो आप लोगों के ऊपर और भी परेशानियां हैं वो ठीक नहीं होंगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। देखिए मेरी रीडिंग थोड़ी सी हटके हो जाती है टॉपिक से, क्योंकि जब मैं शुरू होता हूं रीडिंग करना तो मैं कहां से कहां निकल जाता हूं मुझे पता नहीं रहता। जो एनर्जी मेरे पे आती है वो आप लोगों को गाइड करना शुरू कर देती है। तो वो एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है, मैं अगर आपके पार्टनर को ही ठीक कर देता हूं, ठीक है,
आपने कहा कि मेरे पार्टनर थर्ड पार्टी के पास चले गए, आप उनको ठीक कर दीजिए। मैंने उनको ठीक कर दिया। जो थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर नेगेटिविटी करी है, आपके घर में नेगेटिविटी करी है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर अगर ठीक हो गए तो आपका रिलेशन ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप तो रह गए नेगेटिविटी में, आपका घर तो नेगेटिविटी में रह गया। और जब आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी से वापस आ जाते हैं घर पर, तो आपका रिश्ता फिर भी ठीक नहीं होगा, मन मुटाव रहेगा, चिड़चिड़े रहेंगे, क्योंकि आप और आपके घर में नेगेटिविटी है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप सब चीजों को चेक कराइए। कोई नहीं समझाता ये चीजें, सबको अपनी रहती है कि जितना करने को बोला है उतना करो, बाद में परेशान होगा तो फिर आएगा रुपए लेकर। तो आप खुद कंफ्यूज हैं, आपको कुछ पता ही नहीं, आपको कोई गाइड नहीं कर रहा और आप भटकते हैं। वो फिर कहते हैं कि उन्होंने रुपए ले लिए और सही नहीं हुआ। तो हर चीज आपको समझने की जरूरत है, तभी आप अपना ठीक करा पाएंगे। वरना आप इन चीजों में लाखों रुपए खर्च कर दीजिए, कोई सही नहीं करने वाला, सब आपके रुपए लूटने के लिए बैठे हैं और आपको गुमराह करने के लिए बैठे हैं। मेरी बातें यहाँ कड़वी जरूर लगती होंगी लोगों को, लेकिन हकीकत है, क्योंकि सुबह से रात तक मैं यही सारी चीजें सुनता हूं लोगों से। मैं इसीलिए बोलता हूं, मेरा मकसद अगर है तो सब चीजों के ऊपर है कि आपकी जितनी परेशानी है उसको जड़ से खत्म करूं। भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन आप लोग सही तो रहें। और जो लोग नेगेटिविटी से सही होने का सोच रहे हैं, मैं उन लोगों से भी बताना चाहता हूं कि आप लोग जिस दलदल में फंसने का कार्य कर रहे हैं, इस दलदल से पूरी जिंदगी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। ये एक ऐसा दलदल है कि आपको बर्बाद करके छोड़ेगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अभी तो आपको दो काम बनते हुए लगेंगे नेगेटिविटी से, लेकिन जब बैक आएगी आपके ऊपर तो आपकी जिंदगी तबाह कर दे। एक इंसान मेरे पास आया था ऐसा, जिसने नेगेटिविटी का सहारा लेकर किसी के ऊपर गलत कार्य किया, और जब वो चीजें उसके ऊपर बैक आई तो उसके शरीर में छाले पड़ गए थे जो कहीं भी ठीक नहीं हो रहे थे। तो जब वो मैंने उनकी रीडिंग करी, पर्सनल रीडिंग करी, तो मैंने सारी चीजें उनकी पकड़ ली थी और उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने नेगेटिव कार्य करके ऐसे ऐसे किया था किसी के लिए, लेकिन वही सारी चीज मेरे ऊपर वापस आ रही है, ये मुझे नहीं कंफर्म था। तो जब सारी चीजें मैंने उनकी पर्सनल रीडिंग में खोल दी और बता दी, तो उनको विश्वास हुआ कि हाँ, नेगेटिव चीजों का गलत प्रभाव आता है वापस। इसलिए मैं मना करता हूं कि नेगेटिविटी का सहारा मत लीजिए, ये आपको बिल्कुल जिंदगी तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, नहीं हो पाओगे आपसे। थर्ड पार्टी जिसका भी कार्य कर रही है, चाहे नेगेटिविटी से जुड़ के करे, चाहे और गंदे कार्य से जुड़ के करे, उसकी होड़ बिल्कुल नहीं करनी। जो उसको करना था उसने कर लिया, आपको सिर्फ अपने पार्टनर को बचाना है, अपने को बचाना है और इस दलदल से बाहर निकलकर अपना सुखी जीवन बिताना है। आप अपने दिमाग को सेट करिए कि मुझे इन सारी चकल्लसों से, सब चीजों से बाहर निकलना है। मैं दावे से बोलता हूं सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। और थर्ड पार्टी जो चाहती है दिन पर दिन आप लोगों के ऊपर नई से नई परेशानियां छोड़ना, इस नवरात्रि उसके ऊपर काउंटडाउन टाइमर शुरू हो गया है। आप देखिएगा किस तरीके से मां भगवती की कृपा से उसका सब कुछ बिगड़ना शुरू हो जाएगा। जो उसने गंदे से गंदे कार्य किए वो सारे बैक होना शुरू हो जाएंगे और मां भगवती के आशीर्वाद से आपका रिलेशन सुधरना शुरू हो जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना। अगर यहां पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करूं, तो आपके पार्टनर आपको याद तो करते हैं, उनका दिमाग जिस तरीके से नेगेटिविटी करके बांध दिया है वो उनको डाइवर्ट करता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए दुश्मन बन गए, वो आपको याद करते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक की वजह से उनके दिमाग को डाइवर्ट कर रखा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके पास आ नहीं पा रहे हैं और आपसे कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, वो नेगेटिविटी के कारण उनके पार्टनर से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है, और जिस तरीके से आप लोग भी परेशान हो रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, वैसे ही आपके पार्टनर भी आपको लेकर परेशान हो रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए, अगर घर से निकल गए हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि अलग होकर आपको भूल गए हैं, आपका ध्यान नहीं आता।
वो सिर्फ फंसे हुए हैं थर्ड पार्टी के चंगुल में और थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक में, है ना। और थर्ड पार्टी का जिस तरीके से मैंने बताया था आपके दिमाग को डाइवर्ट कर रखा है, आप अपने पार्टनर को ही भला बुरा बोलें, वो वही सब चाहती है। तो मैं इस नवरात्रि मां भगवती से भी प्रार्थना करूंगा कि जिन लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी सब कुछ बर्बाद कर रही है, निगेटिविटी फैला रही है, उसको मां भगवती जल्द ठीक करें और थर्ड पार्टी को उसके किए की सजा दें। लेकिन इस नेगेटिविटी से निकलने के लिए आपको पॉजिटिविटी से जुड़ना होगा, तभी आप ये चीजें ठीक कर पाएंगे, अन्यथा आपका प्रयास जितना भी रहेगा वो विफल रहेगा, है ना। क्योंकि ये सारी चीजें आसान नहीं है, तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है गाइस। तो गाइस यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई भी परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। और मैं मां भगवती से प्रार्थना करता हूं आप लोगों के परिवार में वो खुशियां प्रदान करें।